तो बड़ी समझ लो हमारे लिए खुशखबरी है भाई। ये तो हम मुबारकबाद देते हैं शहबाज शरीफ साहब को भाई। हम 4 रुपए होते, महंगा 30-40 रुपए होते। 12 लिए करने ज्यादा चाहिए, जब 4 भी किए तो चलो यार बहुत कुछ तो बेहतर ही है ना। 15 रुपए का पहले हुकूमत ने ऐलान किया था, फिर 4 रुपए कर दिया, ये कौन सा असूल हुआ? इसके मुतबादिल वो बिजली महंगी कर देते हैं और चीजों पे टैक्स लगा देते हैं, ये तो फिर कोई इंसाफ तो ना हुआ ना। पेट्रोल की कीमत में 15 नहीं 4.25 रुपए कमी, डीजल 8 रुपए के बजाय 3 रुपए 86 पैसे सस्ता। वजीर आजम के मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपए 36 पैसे, डीजल की नई कीमत 270 रुपए 22 पैसे, मिट्टी का तेल 171 रुपए 61 पैसे का हो गया। वजीर आजम हाउस से पेट्रोल और डीजल ज्यादा सस्ता करने का गलत ऐलान किया गया था। आवाम का कहना है हुकूमत ने हातिम ताई की खबर पर लात मारी है, इसके बदले बिजली महंगी कर दी जाएगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आज भी सवानेज़े पर। तुर्बत में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गुजरावाला और बुरेवाला में पारा 43, मुल्तान, बावलपुर, साहिबार और लैया में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक दादू में पारा 50, सिब्बी में 49, सखर में 47 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कराची में भी मौसम गर्म, पारा 39 से 41 डिग्री तक जाएगा। शाम के वक्त लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, दीर, चित्राल, स्वात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्की है। बीस टीमें, 55 मैचेस, 1 ट्रॉफी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का बिगुल बजने में सिर्फ 1 रोज बाकी। मेगा इवेंट में शरीक टीमों की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। वेस्ट इंडीज, जनूबी अफ्रीका और नेपाल की टीमों का शूट भी हो गया। पहला मैच मेजबान अमेरिका और कनाडा के दरमियान इतवार को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे डालस में खेला जाएगा। पक्के हमारे इरादे हैं, जाना सितारों से आगे है। पीसीबी ने पाकिस्तान के वर्ल्ड कप एंथम का टीजर जारी कर दिया। तराना आज रिलीज होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए डालस पहुंच गई। खिलाड़ी 2 रोज आराम के बाद 3 जून से तैयारियों का आगाज करेंगे। कौमी टीम मेगा इवेंट में अपना पहला मैच 6 जून को मेजबान अमेरिका से खेलेगी। पाकिस्तान के ग्रुप में भारत, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड की टीमें शामिल हैं। यकीन है T20 वर्ल्ड कप में दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम कहते हैं वर्ल्ड कप के लिए रवानगी से कबल पाकिस्तानी टीम की मेजबानी की। कप्तान बाबर आजम और टीम के लिए नई ख्वाहिशात हैं। पाकिस्तानी टीम से बैटिंग और बॉलिंग टिप्स भी ली हैं। 9 मई का मुल्जिम खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बन गया। अदालतों से अपील है 9 मई के मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। मास्टरमाइंड को सबसे पहले सजा दी जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं ये बानी PTI की ट्वीट को ओन कर रहे हैं, ना ही डिलीट। PTI गलतियों की माफ़ी मांगकर सियासी जमातों के साथ बैठना चाहती है तो हम तैयार हैं। इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर आना चाहती है तो कुछ नहीं किया जा सकता। गवर्नर हाउस और सूबाई हुकूमत पर टेंशन नहीं चाहता। अली अमीन गंडापुर को कोई मजबूरी है तो मैं उनके पास जाने को तैयार हूँ। PTI ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से बानी PTI के मुकदमों से अलग होने का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के एलामिये में कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हमारे मुकदमों की समाअत मुनसिफाना ट्रायल पर मनफी असरात मुरतब करता है, लिहाजा वो इन मुकदमों से दूर रहें। कोर कमेटी ने बानी के खिलाफ सोशल मीडिया पर FIA की तहकीकात मुस्तरद कर दी। कहा FIA तहकीकात की आड़ में नए मुकदमे के इंदराज का जवाब बनाया जा रहा है। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। कहा PTI अफवाज के किरदार की हमेशा से मुतरफ है। अफवाज पाकिस्तान को कभी तनकीद का निशाना बनाया न बनाएंगे। 9 मई वाक़यात के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की तायीद करते हैं। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के नुक्ते की उसूलन तायीद। 9 मई पर गैर जानिबदार अदालती कमीशन तश्कील देकर तहकीकात की जाए।
बानी पीटीआई के अकाउंट से जिस ट्वीट को पजीराई मिले उसे तस्लीम करते हैं, जिस पर पकड़ हो जाए कहते हैं हमने नहीं किया। बयानिया बनाकर पजीराई की उम्मीद की मगर रद्द-ए-अमल उल्टा आ गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कॉल फेल में तजाद और आधी चीज़ों को जुटलाना शुरू से पीटीआई की पॉलिसी है। आधी पीटीआई इस ट्वीट की जिम्मेदारी ले रही है, आधे कह रहे हैं जिसने ट्वीट किया वो शख्स पाकिस्तान में नहीं। ये जिम्मेदारी लें या इनकार करें, तहकीकात तो फिर भी हों। हमारे नैब के कानून में ये अजीबो-गरीब एक इल्ज़ाम कोई भी लगा दे, साबित उसको करना है कि जिस पे लगा दिया गया है, और ये रियासत अपनी नाकामी का ऐलान कर रही होती है। मैं समझता हूँ कि ये मामला चल नहीं पाएगा। इतना ज़्यादा इसमें ख़ुद मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं और हम भी समझते हैं कि उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नैब ऑर्डिनेंस को रियासत की नाकामी करार दे दिया। कहा इसके खिलाफ मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं। एमकेएम समझती है इस पर नजरसानी की ज़रूरत है। इशरतुल इबाद के एमकेएम में वापसी से मुतालिक सवाल पर कहा पहले ये देखना होगा कि उनके लिए पाकिस्तान आने के दरवाजे खुले हैं या नहीं। शहर में अगवा बराए तावान में CTD एहलकारों का मुलव्वस होना तशवीशनाक है। गवर्नर सिंध वज़ीर आज़म से बात करके शहरियों को एतमाद में लेंगे। हालात में आगे बहुत बिगड़ते हुए देख रहा हूँ और हालात को मैं जल्दी सेटल होते हुए नहीं देख रहा, और जुलाई में और ज़्यादा मुझे सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल होते हुए नज़र आ रही है। नून की हुकूमत कायम रहेगी या मैं नहीं देख रहा। जल्दी जो है ये इश्यूज बढ़ते जाएंगे और मैं आगे काफ़ी प्रॉब्लम देख रहा हूँ। इसी साल हुकूमत की तब्दीली है, मैं ये देख रहा हूँ। हालात बिगड़ते और इसी साल हुकूमत की तब्दीली देख रहा हूँ। बजट के बाद मजीद खराबी पैदा होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर उमेश कुमार कहते हैं मुझे हर चीज़ का पता है, इसलिए नून लीग की हुकूमत कायम रहते नहीं देख रहा। मुश्किल हालात के बाद आगे गेम किस तरफ जाता है सितंबर-अक्टूबर में पता चलेगा। देखना होगा बेहतरी दोबारा इंतखाबात से आती है या कोई और सेटअप आता है। नवाज शरीफ को एंटी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ यू टर्न लेते देख रहा हूँ। अगर करवट बानी पीटीआई की तरफ गई तो फिर ये मुल्क के लिए मजीद तबाही होगी। हुकूमत चलाना बानी पीटीआई के बस की बात नहीं। मैं 13 करोड़ अवाम को जवाबदेह हूँ, पुलिस क्राइम कंट्रोल करे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत। अमन-ओ-मान से मुतालिक खुसूसी इजलास में कहा सूबे में किसी जगह नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं, हकाइक से आंखें बंद नहीं कर सकते। क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। पुलिस कुर्बानी दे रही है मगर काली भेड़े भी मौजूद हैं। पुलिस के अमूर में सियासी मदाखलत खत्म करा दी, अब पुलिस परफॉर्म करे। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद स्मगलिंग एक्ट 1977 में तरमीम की सिफारिश कर दी। जायजे के लिए मामला पार्लियामेंट को भिजवा दिया। फैसले में कहा इंसदाद स्मगलिंग एक्ट नकायद से भरपूर है। एक्ट में अपील का हक सिर्फ मुल्जिमान को दिया गया है। हुकूमत को अपील का हक न होने का मतलब है कि ये एक्ट मुल्जिमान को फायदा पहुंचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की कॉपी लॉ एंड जस्टिस कमीशन, सेक्रेटरी कानून और अटॉर्नी जनरल को भी भिजवा दी। वज़ीर आज़म की जानिब से जजों से मुताल्लिक नामुनासिब अल्फाज पर तौहीन अदालत की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत के वकील को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तहानात का आगाज। सुप्री शिफ्ट में 12वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा। पेपर मुकर्ररा वक्त से पहले सोशल मीडिया पर वायरल। चेयरमैन इंटर बोर्ड का कहना है कि पर्चा लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। किसी भी इम्तहानी मरकज पर लोड शेडिंग की शिकायत नहीं। इम्तहानी मराकज में सरकारी असातिज़ा के बजाय प्राइवेट अफराद की ड्यूटी देने का इंकशाफ। खैरपुर में 11वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा आउट हो गया। व्हाट्सएप ग्रुपों में गर्दिश करने लगा। कोट DG, नारा, थिरी मीरवा, फैजगंज और दीगर शहरों में नकल का बाजार बंद।
पीआईए की हज परवाज की रियाद एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। एयरलाइन जराये के मुताबिक हज परवाज रात 10 बजे कराची से जद्दा के लिए रवाना हुई थी। मुसाफिर के मुताबिक दौरान परवाज तैयारे में धमाके की आवाज़ सुनी गई। तर्जुमान पीआईए कहते हैं परवाज PK 839 में दौरान परवाज कार्गो केबिन में हाई टेम्परेचर की वार्निंग आई थी, जिसके बाद तैयारे को रियाद एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। लाहौर में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले, 4 डाकू हलाक। नजफ कॉलोनी में स्कूल टीचर को कत्ल और बेटे को जख्मी करने वाले 2 मुलजिमान मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस डाकू को रिकवरी के लिए ले जा रही थी, साथियों ने फायरिंग कर दी। काना में मोटरसाइकिल छीनकर फरार होने वाले 2 डाकू पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में मारे गए। कराची में रात गए जामा क्लॉथ मार्केट का इलाका मैदान जंग बन गया। कस्टम्स और रेंजर्स के छापे पर दुकानदार मुश्तिल। कस्टम्स और रेंजर्स एहलकारों पर पथराव, इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। मुश्तिल दुकानदारों ने सड़क पर टायरों को आग लगा दी। नवाब शाह के इलाके दौड़ में शाही बाजार की दुकान में लगी आग बुझा दी गई। बालाई मंजिल पर फंसे 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई। दुकान में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी। इसराइल की रफा पर शदीद बमबारी, मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप के मलबे से 20 बच्चों की समेत 70 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। जनूबी गजा में इसराइली बमबारी से 37 अफराद शहीद और 357 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 36,284 हो गई, 82,057 जख्मी। गजा में जंगबंदी के लिए इसराइल का नया मंसूबा, अमरीकी सदर जो बाइडेन ने तफसीलात बता दी। कहा मुजव्वज़ा मंसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहला मरहला 6 हफ्ते तक इब्तदाई जंगबंदी का है, जिसमें इसराइली फौज गजा से निकल जाएगी, कैदियों का तबादला होगा, फलस्तीनी शहरी गजा वापस जाएंगे। दूसरे मरहले में जंग के मुस्तकिल खात्मे की शराइत पर बातचीत होगी। तीसरे मरहले में गजा की तामीर न होगी। हमास ने तजावीज़ को मस्बत करार दे दिया। न्यूयॉर्क में इसराइली जारियत को नस्लकुशी करार देने पर मुसलमान खातून नर्स को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फलस्तीनी नयाद अमरीकी नर्स हसन जब्बार ने अस्पताल में तकरीब से खिताब में कहा था, मेरे मुल्क फलस्तीन में नस्लकुशी के दौरान खवातीन अपनी जानों से हाथ धो रही हैं। भारत में आम इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए पोलिंग 7 रियासतों की 57 नशस्तों पर अवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटिंग के तमाम 7 मराहिल मुकम्मल होने के बाद 4 जून को नताइज का ऐलान किया जाएगा। और भारत में शदीद गर्मी, रियासत पटना में 85 अफराद हीट स्ट्रोक से चल बसे। नई दिल्ली समेत वस्ती, शिमाली और मशरकी रियासतें शदीद गर्मी और हीट वेव की जद में। ज्यादा अमवात बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में हुई। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। शदीद गर्मी से मुतासर 23 पुलिस एहलकार भी अस्पताल पहुंच गए।